योग करें रहे लोग का स्वागत है। आज ही मैं एक बड़ी अच्छी बात लेके आया। आजकल बहुत गर्मी हो रही है और इतनी गर्मी हो रही है कि लोगों को हर टाइम एसी में बैठना पड़ता है ना। तो ऐसा क्या करें कि हमें गर्मियों में भी सर्दियों का एहसास हो। देखिए, भगवान ने हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। हमारे कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट ही कह सकते हैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाएं कि हम जब चाहे अपनी बॉडी को ठंडा कर लें और जब चाहे अपने शरीर को गर्म कर लें। हमारे शरीर के अंदर, आज मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। हमारे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, जिसके अंदर 3 नाड़ियाँ विशेष होती हैं, जिसको हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ईड़ा कौन सी हुई? हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल में होती है, जिसको हम चंद्र नाड़ी बोलते हैं, जिसको हम ठंडी नाड़ी बोलते हैं। पिंगला कौन सी हुई? राइट नॉस्ट्रिल, जिसे हम गर्म नाड़ी बोलते हैं, जिसको हम सूर्य नाड़ी बोलते हैं। अगर गर्मियां हैं तो हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाएंगे और सर्दियां हैं तो हम कौन सी? राइट नॉस्ट्रिल चलाएंगे। क्योंकि अगर हम सर्दियों में राइट नॉस्ट्रिल चलाएंगे तो हमारा शरीर गर्म रहेगा, क्योंकि वो सूर्य नाड़ी है, सूर्य नाड़ी का इफेक्ट आएगा। और अगर गर्मियां हैं तो हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाएंगे, क्योंकि वो चंद्र नाड़ी है, और चंद्र नाड़ी क्या करेगी? हमारे शरीर को ठंडा करेगी, कूल करेगी। तो कुछ ऐसे प्राणायाम है जिससे कि हमारी बॉडी शीतल हो जाती है। चंद्र नाड़ी को चलाएंगे तो हमारी बॉडी में शीतलता का एहसास होगा। हमारी बॉडी गर्मियों में भी ठंडी रहेगी, हमें एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किन लोगों ने इस प्राणायाम को नहीं करना? जो ठंडी जगह में रहते हैं उनको ये प्राणायाम नहीं करना। जिनका बीपी लो है वो इसको नहीं करेंगे। जिनको कमजोरी बहुत ज़्यादा है वो इसको नहीं करेंगे। जिनको कफ बहुत ज़्यादा बनता है वो भी ये लोग ये वाला प्राणायाम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके करने से उनका कफ बढ़ जाएगा, बीपी और लो हो जाएगा, है ना। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो आप इस प्राणायाम को ना करें। बाकी से हर कोई कर सकता है। इसके फायदे क्या हैं? देखिए, फायदे क्या है। एक तो क्या है कि अगर किसी को बुखार है, अगर वो चंद्रभेदी प्राणायाम करता है तो उसका बुखार उतर जाएगा। किसी का बीपी बहुत हाई है और वो चंद्रभेदी प्राणायाम करेगा तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। और किसी को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो वो चंद्रभेदी प्राणायाम करेगा तो उसका शरीर जो है शीतल हो जाएगा, उसे गर्मियों में भी सर्दी कर सकेगा। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मन बहुत अशांत है, तो अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिव करेगा तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। देखिए कितने सारे फायदे हैं ना। तो चलिए अब सीखते हैं कि कैसे करना है अपना। मैं आपको 3 प्राणायाम बताऊंगी जो हमें गर्मियों में करने होते हैं, सर्दियों में नहीं करने होते। मेरी प्राणायाम कैसे करना है? लेफ्ट हैंड को हम ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा क्या होती है? अपनी पहली उंगली और अंगूठे को हल्का सा टच करेंगे, ठीक है। ये मुद्राएं हमारी बॉडी का सर्किट होती हैं। और इसको हम जो है अपने घुटने पे रखेंगे और दूसरे हाथ को जो है हम प्राणायाम मुद्रा में रखेंगे। प्राणायाम मुद्रा मतलब इसको हम नासिका मुद्रा भी बोलते हैं और इसको हम विष्णु मुद्रा भी बोलते हैं। कैसे करना है? अपनी इस मुट्ठी को बंद करो पूरी, और लास्ट की जो 2 उंगलियां हैं, छोटी वाली उसके बाद बड़ी वाली, इसको खोल लेंगे और ये हमारा अंगूठा खुला रहेगा। ये शुरू की जो 2 उंगलियां हैं इसे बंद कर देंगे। इसको विष्णु मुद्रा बोलते हैं और इसको नासिका मुद्रा भी बोलते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे? अपने नाक के सामने और हाथ को ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखोगे तो थक जाओगे। तो अपने हाथ को अपने चेस्ट के पास रखना, ताकि हम जब प्राणायाम करें तो हम थके नहीं। और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखना है, गर्दन को भी सीधा रखना है। ना तो गर्दन ऐसे झुका के बैठना है और ना अपनी कमर ऐसे झुका के बैठनी है, सीधा बैठना है। चाहे आप पीछे अपना दीवार का सहारा ले लें, कुर्सी पे बैठ जाएं, बेड पे बैठ जाएं, किसी में बैठ के कर सकते हैं, बस ध्यान रखें कि हमारी कमर सीधी रहे। कैसे करना है? अपनी राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस भरेंगे। जब पूरी लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस भर जाए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे और राइट से निकालेंगे। अब हमें राइट से लेना नहीं है, राइट को बंद कर देना है सांस बाहर निकाल के। राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, फिर लेफ्ट से लेंगे। जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी सांस भर जाएगी, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, फिर राइट से निकालेंगे। जब राइट नॉस्ट्रिल पूरी सांस बाहर निकल जाएगी तो राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलेंगे और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस भरेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। फिर हम जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल पूरी सांस भर जाएगी तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, फिर राइट से निकालेंगे। जब राइट नॉस्ट्रिल पूरी सांस बाहर निकल जाएगी तो राइट नॉस्ट्रिल बंद कर देंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे। इसको लगातार आप 5 मिनट करें, डेली बैठ के टाइमर लगा लें, 5 मिनट करें कि हमें लेफ्ट से लेनी है, राइट से निकालनी है, लेफ्ट से लेनी है, राइट से निकालनी है। राइट से लेनी नहीं है, राइट से सिर्फ श्वास निकालनी है। हम जब बार बार श्वास लेफ्ट से लेंगे तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी, जिससे हमारी बॉडी के अंदर
शीतलता आएगी, हमारी बॉडी में गर्मियों में भी ठंडी का एहसास होगा। ठीक है, दूसरा प्राणायाम कौन सा है मैं आपको बताती हूँ, जो हमें गर्मियों में भी ठंडी का एहसास कराता है। प्राणायाम की भी वही सावधानियां है जो पहले की थी, इसको सिर्फ गर्मियों में ही किया जाता है, सर्दियों में नहीं किया जाता। थोड़ा सा देखने में ये वियर्ड है लेकिन बहुत फायदे हैं इसके। कैसे करने हैं, अपने दांतों को हम बंद करेंगे और दांतों के अंदर से श्वास लेंगे। और हाँ, इसको करने से हमारे दांत भी ठीक रहते हैं, दांत में कीड़ा नहीं लगता, हमारे दांत स्वस्थ रहते हैं, हमारे गम में कोई प्रॉब्लम नहीं आती इस शीतकारी प्राणायाम से। तो कैसे करना है देखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, दांतों को बंद करेंगे और दांत के अंदर से सांस लेंगे। जब पूरी सांस भर जाएगी अपने होंठ बंद करें और कुछ देर सांस को अंदर होल्ड करें, नहीं रुका जाए, नाक से सांस बाहर निकाल दें। फिर करेंगे, एक बार फिर मैं करके बता देती हूँ। आपने सिर्फ श्वास दांतों के अंदर से लेनी है, जब पूरी श्वास भर जाएगी होंठ बंद करेंगे और श्वासों को अंदर होल्ड करेंगे। ठीक है, कुछ देर होल्ड करेंगे, जितनी देर आपसे हो, ज्यादा नहीं, 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी आपसे हो, उसके बाद नाक से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर से देखिए, और जो भी प्राणायाम करें, प्राणायाम करने के बाद आंखें बंद करके उसके प्रभाव को अपनी बॉडी में फील करें। चाहे कोई प्राणायाम करें, जैसे हमने शीतकारी प्राणायाम किया, जब आंखें बंद करके आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखा आपके दांत ठंडे हो गए, आपका माइंड शांत हो गया, गले में एकदम शीतलता आपको लगेगी, ऐसे ठंडा ठंडे का एहसास होगा। तो उसको फील करें, उसके बाद दूसरा प्राणायाम स्टार्ट करें। ठीक है, तीसरा प्राणायाम मैं आपको सिखा रही हूँ, उसकी वही सावधानियां हैं। सिर्फ गर्मियों में किया जाता है, सर्दियों में नहीं किया जाता। इसको कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। जैसा नाम वैसा गुण। शीतकारी प्राणायाम क्या करता है, हमारी बॉडी को शीतल करता है, गर्मियों में भी ठंडी का एहसास दिलाता है। तो कैसे करना है देखिए, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी, चाहे आप जमीन पे बैठे, चाहे आप कुर्सी पे बैठे, चाहे आप बेड पे बैठे, आप कमर अपनी सीधी रखें। ठीक है, कैसे करना है, अपनी जीभ को बाहर निकालेंगे और एक नली के आकार का बना लेंगे, उस नली से श्वास भरेंगे अंदर, और जब पूरी श्वास भर जाएगी तो जीभ को अंदर करके होंठ को बंद करेंगे और कुछ देर शांत बैठेंगे, जितनी देर आपसे श्वास होल्ड हो सके। नहीं हो तो नाक से, मुंह से नहीं निकालनी है, नाक से सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है, कैसे करना है देखिए, एक बार फिर करेंगे, श्वास भरेंगे पहले देखिए, जीभ को नली के रूप में बना के श्वास भरेंगे, और जब पूरी श्वास भर जाएगी तो आप अपनी जीभा को अंदर करेंगे, होंठ बंद करके कुछ देर होल्ड करेंगे और नाक से निकाल देंगे। इसके बहुत सारे गुण हैं। अगर आपका मन बड़ा परेशान है, अशांत है, तो आप इस प्राणायाम को करेंगे, क्योंकि शीतलता ला रहा है, हमारे मन में शांति ला रहा है, तो आपके मन को शांत कर देगा। शीतलता तो देगा ही देगा और आपको शांत करेगा। आप इसको करिए, शीतकारी प्राणायाम और शीतली प्राणायाम डेली 5 बार करिए। और जो चंद्रभेदी प्राणायाम है वो आप 5 मिनट, आप स्टार्टिंग में चंद्रभेदी प्राणायाम आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक कर सकते हैं। और जो शीतकारी प्राणायाम है उसे डेली 5 बार करिए, और जो शीतकारी प्राणायाम है उसे भी आप 5 बार कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ठंड लग जाए और जुकाम लगने लगे तो उसकी जो आवृत्ति है कम कर दें। आप अपनी बॉडी के हिसाब से चलिए, को लगता है कि ज़्यादा करने से मुझे जुकाम लग रहा है तो आप उसकी आवृत्ति कम कर दें, 5 की जगह 3 कर दें। और 5 मिनट जो अब आपका चंद्रभेदी प्राणायाम है, मैंने कहा 5 मिनट करना है तो उसको 2 मिनट कर दें। पहले आप 2 मिनट से स्टार्ट करें, ठीक है, फिर धीरे धीरे अपना समय बढ़ाएं उसका। देखिए, किसे करके देखिए, गर्मियों में भी सर्दी का एहसास होगा, आपको एसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन करना पड़ेगा। देखने से कुछ नहीं होता, करोगे तभी फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नई जानकारी के साथ।